अनितिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। लास्ट ईयर जब हम राधाष्टमी के पर्व पे चर्चा कर रहे थे तो पिछले साल हमने चर्चा करा था किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का थियोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें हमारी संस्कृति में कब श्रीमती राधा रानी के अस्तित्व के बारे में जानने के बारे में या ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने अलग अलग परंपराओं से चर्चा करके उसके बारे में उल्लेख किया था और फिर अंत में हमने बात करी थी हु इज श्रीमती राधा रानी, उनके आविर्भाव, उनकी प्रकृति लीला क्या है। साथ ही साथ हम किस प्रकार कुछ उसके ऊपर प्रश्न उत्तर भी थे। राधे राधे या उस प्रकार से हम नाम जप क्यों नहीं करते, वाई वी चैंट हरे कृष्णा। आज का जो विषय वस्तु रहेगा हाउ शिला प्रभुपाद प्रेजेंटेड श्रीमती राधा रानी थ्रू हिज राइटिंग्स, थ्रू हिज डिस्कोर्सेस। सो दैट वुड बी द सब्जेक्ट मैटर। शिला प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को हमारे समक्ष प्रकट किया है। ये चैतन्य चरितमृत, दिस इज मध्य लीला। ये रथ यात्रा के समक्ष बोला गया श्लोक है। व्रजवासी यत जना माता पिता सखा गणा सब होए मोरा प्राण सामा तान मधे गोपीगणा साक्षात मोरा जीवना तुम्ही मोरा जीवनेरा जीवन तुम्ही मोरा जीवनेरा जीवन। सो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बोला गया है। वो बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी प्रमुख था उनसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन धाम माता पिता सखा गना सब होए मेरा मोरा प्राण समः दे आर लाइक माई लाइफ एंड सोल तांड्र मध्य गोपी गणा साक्षात मोरा जीवन एंड अमंग ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन द गोपीज आर माई वेरी लाइफ एंड सोल एंड अमंग द गोपीज यू श्रीमती राधा रानी are the chief. Therefore, you are the very life of my life. Srila Prabhupada ji ka taatparya. Srila Prabhupada ki. Can we have some lights? This side is a little dark, or the back side. Srimati Radharani is the center of all Vrindavan's activities. In Vrindavan, Krishna is the instrument
of Srimati Radharani. वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण माता श्रीमती राधा रानी के, he functions according to the orders of Srimati Radharani. Therefore, all the inhabitants of Vrindavan, they still chant Jai Radhe. From Krishna's own statement given herein, it appears that Radharani is the queen of Vrindavan. अभी हमने जो भजन गाया था उसमें भी आखिरी जो स्टैंजा था वो यही कह रहा था, वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावन ईश्वरः. You are the queen of Vrindavan and Krishna is simply her decoration. These are Prabhupada's words, huh? So simply a decoration. भगवद गीता के पहले चैप्टर के पहले श्लोक के धृतराष्ट्र वाचा से प्रभुपाद कहते हैं, कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड, यू रास्कल सरेंडर. That's how literally, that's how it goes on Bhagavad Gita. And Prabhupada is saying here, Radharani is a queen and Krishna is simply her decoration. Simply her decoration. Look at the word, huh? Krishna is known as Madan Mohan, the enchanter of Cupids. But Srimati Radharani is the enchanter of Krishna. Consequently, Srimati Radharani is called Madan Mohan Mohini, the enchanter of Cupid. Krishna matlab sabko आकर्षण करने वाला, Madan Mohan. And Srimati Radharani is one who attracts even Krishna. Srila Prabhupada would often say on this regard during अपना राधाष्टमी के प्रवचन में, Krishna is a supreme personality of Godhead. बस सोचिए उस व्यक्ति की कितनी बड़ी ग्रेटनेस होगी जो कृष्ण को पूर्णतः मोहित या आकर्षित कर लेता है, and that is Srimati Radharani. Let's develop this subject matter. This is Srimad Bhagavatam, 2nd canto. I'll focus on the purport. Tatarabhyanandasya vraja sarva samriddhiman hare nivasatma gunai rama kritam abhunnapaha. ये मैंने बस अभी दोपहर में बैठ के I just pulled down this PPT. We could have made it better. So my focus here is Rama Kridam Abhunrapaha. So ये सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला हुआ श्लोक है. ये wait a second. No, this is from 10th canto. My bad. So ये 10वें स्कंद का श्लोक है. तथा आरभ्य नंदस्य, या नंदस्य की बात करेगी क्या, व्रज सर्व समृद्धिमान. तो यहाँ क्या बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण के अपीयरेंस के बारे में कहा गया है. सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, the home of Nanda Maharaj is eternally the abode of the supreme personality of Godhead and his transcendental qualities, and is therefore always naturally endowed with the opulence of all wealth. Yet beginning from Lord Krishna's appearance there, it became the place for the pastimes of the goddess of fortune. So this is one of the shloka जहाँ बताया जाता है श्रीमती राधा रानी का रेफरेंस दिया गया है. Of course, Rama Kridam, it looks like goddess of fortune. Prabhupada clarifies. Prabhupada तात्पर्य में लिखते हैं क्या है. जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. Abode of Krishna is always served by hundreds and thousands of goddess of fortune. Wherever Krishna goes, the goddess of fortune naturally resides with him. And then Prabhupada says, the chief of the goddess of fortune is Srimati Radharani. Therefore, Krishna's appearance in the land of Vraja indicated that the chief goddess of fortune, Radharani, would also appear there very soon. This is the very first reference of Radharani in the 10th canto. Nanda Maharaj's abode, in Prabhupada's purports, Nanda Maharaj's abode was already opulent, and since Krishna had appeared, it would be opulent in all respects. गौड़िया परंपरा का एक बहुत स्पेशल दृष्टिकोण होता है, वह कभी कृष्ण को अकेले देखते ही नहीं है. Wherever there is Krishna, there has to be Srimati Radharani. Krishna cannot exist without Srimati Radharani, and there is no meaning to Radharani without Krishna. All right. So, हमें जब भगवान के बारे में जानना है तो कहा जाता है, अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना है तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए. कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवीसः. सो श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है. और दूसरा तरीका होता है भगवान के बारे में जानने का, वो है लीला स्थली. वृंदावन, मथुरा इत्यादि लीला स्थली में जाकर हम वहाँ पर धाम में जाके भगवान की लीला स्थलियों पर जाते हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं.
ये मैंने पिछली बार इसकी चर्चा करी थी, सिर्फ संक्षिप्त में बताने के लिए। सो जब भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला है समाप्त हुई थी, प्रकट अप्रकट, शाल्य ऋषि बताते हैं वज्रनाभ को, हु वाज अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, तो शाल्य ऋषि ने बताया, देखिए अभी हो सकता है भगवान की अप्रकट लीला हो, पर भगवान नित्य वृंदावन में रहते हैं। एक साधारण व्यक्ति को अपने भौतिक दृष्टिकोण से भगवान की लीलाएं नजर न आए, परंतु भगवान की लीलाएं वह हमेशा होती हैं, उसको कहा जाता है अप्रकट लीला। अभी प्रकट लीला का समय पूर्ण हो चुका है, तो वो नहीं है। तो वज्रनाभ ने फिर भी कहा कि प्रभु यहाँ कोई नहीं है, मथुरा केवल वन जैसा रह गया है, मैं कैसे कैसे भगवान का स्मरण करूं। तो शाल्य मुनि उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको सारी लीला स्थली का ज्ञान देते हैं। उस प्रकार वज्रनाभ के द्वारा अलग अलग लीला स्थलियों की स्थापना हुई और उन्हीं के द्वारा प्रमुख विग्रहों की स्थापना हुई। मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, साक्षी गोपाल, साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग विग्रहों की स्थापना करी। केशव देव मथुरा में, हरिदेव, श्रीनाथ जी और बलराम जी, दाऊ जी की विग्रह का भी स्थापना किया। फिर अन्य शिवलिंग की भी स्थापना करी, भूतेश्वर, गोपेश्वर, चक्रेश्वर एंड कामेश्वर। केवल यही नहीं, साथ ही साथ योगमाया उनकी भी स्थापना करी, वृंदा देवी, मानसी देवी एंड पताल देवी। इस प्रकार से अन्य अन्य जो भगवान की लीला स्थली कहते हैं शिव जी, जो द्वारपाल या धाम रक्षक के अनुसार, साथ ही साथ योग माया की भी स्थापना करी। पर यहाँ पे एक का नाम मिसिंग है। Do you notice somebody is missing here? Who is missing in the picture here? What is the meaning of a hero without a heroine? And इस पिक्चर में हीरोइन है ही नहीं। सो वज्रनाभ के द्वारा भी जब स्थापना करी गई थी अब से 5000 साल पहले, उन लीला स्थलियों में श्रीमती राधा रानी नहीं थी। ये इतना गोपनीय विषय है। सो हाउ डू वी नो अबाउट श्रीमती राधा रानी? श्रीमती राधा रानी का जो हमें ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, इतना प्राप्त हुआ है कि अब हर जगह आई हैव हैड सो मच एक्सपीरियंस। मैं भी बाहर जब ट्रैवल कर रहा था तो आई वॉज एट एयरपोर्ट, दिस वॉज इन यूरोप। एक व्यक्ति आके मुझे बोलता है राधे राधे। मैंने कहा अच्छा यार, अब हर जगह लोग, इंडिया में भी कहीं पे भी जाओ ना, एटलीस्ट लेटली इट हैज नेवर बीन एन एक्सपीरियंस, कोई मुझे देख के हरे कृष्णा बोलेगा। हर कोई राधे राधे बोलता है, राधे राधे। सो इट्स इंटरेस्टिंग, राधे राधे has become such a viral thing. Everyone knows about Radhe Radhe. And this Radhe Radhe was not spoken by an Indian, This was some European. He was also some viral reel उसने देखी होगी राधे राधे से एड्रेस देखकर। So how do we know about Srimati Radharani? We know about Srimati Radharani, Shri Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में पता चला। आदि लीला पहला अध्याय 5वें श्लोक में कृष्णदास कविराज कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादीनि शक्तिरस्मा एकमात्मा नवपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ त्वं चैतन्याख्यं प्रकटम् अधुना तद्वयं चक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्णा स्वरूपं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्णा स्वरूपं राधा कृष्ण एक आत्मा दुवि देहधारी अन्योने विलासे रसा आस्वादनकारी। सो राधा कृष्ण प्रणय मतलब प्रेम, प्रेम विकृतिर। सो राधा कृष्ण हलादीनी शक्ति रस्मात। व्हाट इज हलादीनी शक्ति, आज हम आगे चर्चा करेंगे। पर राधा कृष्ण प्रणय विकृति, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है। विकृति मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। राधा कृष्ण, राधा रानी जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लव, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज वन। एक आत्मा, देयर वन सोल। अपि परंतु भुवि पुरा, परंतु जब ये भूलोक में आते हैं, देह भेदम गतौत्वा, देह भेद हो जाता है। देन दे टेक टू फॉर्म्स, राधा रानी एंड कृष्ण। तो आज हम किसका पेरेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी। सो दे अपीयर्ड सेपरेटली। चैतन्य आख्यम प्रकटम, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु अपीयर हुए, अधुना तद, उस समय
तद एट दैट टाइम द्वयम, ये दो फिर एक बार एक बन जाते हैं। कैसे? राधा भाव द्युति सुविलितम, वही श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण के स्वरूप में राधा रानी के भाव में इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई ध्यधारी, दे वन, अन्योन्य विलासे, परंतु प्रेम का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार वह रूप धारण करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक प्रकार से वही हैं, उनके द्वारा श्रीमती राधा रानी के तत्व का ज्ञान हमें प्रदान किया गया। किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में लुप्त हुई सारी लीला स्थलियों की स्थापना करी। उन्होंने अपने पार्षदों के माध्यम से ग्रंथ लिखवाए, शास्त्र लिखवाए, जिसके अंदर जैसे अभी हमने युगलाष्टकम गाया श्रील जीवक गोस्वामी के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा श्रीमती राधा रानी के बारे में विस्तार से चर्चा करी गई है। साथ ही साथ मंदिरों की स्थापना की गई, जहाँ पे केवल कृष्ण की स्थापना नहीं की गई, वहाँ पर साथ साथ श्रीमती राधा रानी की भी स्थापना करी गई। इस प्रकार से आज विश्व को जो राधा रानी का ज्ञान प्राप्त हुआ है, दैट ऑल कम्स फ्रॉम श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के द्वारा वह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न या डाउट आता है वो ये है कि देखिए, आप ब्रह्मा माधवा गौड़िया परंपरा में आप आए हैं और हमारे ही पूर्वज आचार्यों के द्वारा राधा रानी के तत्व का विस्तार किया गया है, प्रमाण दिया गया है। तो प्रश्न बनता है, जब दुनिया के सब लोग राधे राधे कह रहे हैं, तो ये हरे कृष्णा वाले हरे कृष्णा ही क्यों कह रहे हैं? ये आपका एरोगेंस है, ईगो है, क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं राधे राधे करते? एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट इज व्हाट वी गोना सी इन अ शॉर्ट व्हाइल। प्रभुपाद जी ने इसके बारे में क्या कहा है, व्हाई वी डोंट चैंट राधे राधे। In fact, Sukdev Goswami also did not even mention राधे राधे even once. कहा जाता है कि वो अगर राधे का स्मरण करते या राधा रानी बोलते, so he would have gone into trance. और बेचारे परीक्षित महाराज का समय पूर्ण हो जाता। He had a limited time offer, so he had to be careful. And there is another reasoning given why Sukdev Goswami, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को पता था भविष्य में जाके यही श्रीमद् भागवतम अनेक लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। And he didn't wanted a casual listener or a speaker to chant the name of Radharani. इसलिए he did not directly mention Srimati Radharani's name. What did Srila Prabhupada says for this? Srila Prabhupada जी ने 1966 में जब हरे कृष्ण महामंत्र की रिकॉर्डिंग करी थी, उसमें Srila Prabhupada जी बताते हैं, when you chant Hare Krishna, you're not calling for Krishna alone, you're calling for Radha Krishna. तो प्रश्न बनता है, हम राधा कृष्णा कह रहे हैं, तो why don't we say Radhe Krishna? Why Hare Krishna? प्रभुपाद जी बताते हैं, हरे इन्वोकेटिव फॉर्म ऑफ हरा, हरा का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। श्रील प्रभुपाद जी कई बार इस बात पे कहा करते थे, भगवान श्री कृष्ण को पसंद है कृष्ण नहीं भाई यशोदा नंदन, पार्थसारथी, देवकी नंदन, नंद नंदन। भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब उनके भक्तों के संदर्भ में उनके नामों को पुकारा जाए। उसी प्रकार से इज नॉट दैट राधा रानी नेम इज मिसिंग, इज नॉट मिसिंग, इज जस्ट हिडन फ्रॉम द प्लेन साइट। इट्स नॉट द राधा रानी's name is forgotten by not mentioning Radha Krishna, but by saying Hare Krishna, we are just giving her the VIP treatment that Radharani deserves. For an example, think about it. If Narendra Modi has to come, right now he has to walk here. Are we going to ask him, Modi ji, सब ठीक ठाक, काम धंधा ढंग से चल रहा है, ट्रम्प के संग सुलह हुई नहीं हुई मोदी जी? Are you going to talk like this? Are you going to say, the respected Prime Minister of India, Modi ji, we welcome you here? Yes or no? Therefore, if you go through the pages of Bhagavad Gita, not even once Prabhupada called Krishna name casually. How does Srila Prabhupada introduce Krishna's name? The Supreme Personality of Godhead. After second chapter, you may begin to ask, अरे पता है ना भाई, क्यों दोहरा रहे हो बार बार? समझ गए, भगवान वाचा हो गया,
आपने विस्तार से बता दिया। कैन यू इमेजिन हाउ मच केयर एंड अटेंशन प्रभुपाद गेव? नॉट इवन वंस। हम तो ऐसे कृष्णा बोलते हैं जो हमारा बचपन का यार हो। कृष्णा सेड लाइक दिस. So that is the whole idea of respect. Therefore, we don't call Radhe Krishna. What we say? Hare Krishna. The internal energy of the Lord. What do you think? What will please Srimati Radharani more? Radha or being addressed as the internal potency of the Lord? Just like Krishna को क्या पसंद है? Being called in relationship with the devotees. यशोदा नंदन, नंद नंदन. इसलिए हमारी परंपरा में you can chant Radhe Radhe, but you have to take two precautions. If you're chanting, if you want to chant Radhe Radhe, His Holiness Mahavishnu Maharaj made this point. I love this point when he said, Radhe शब्द का अर्थ क्या होता है? राधे शब्द का अर्थ होता है, राधा शब्द आता है आराधना. आराधना शब्द का मतलब होता है intense devotion. When you practice intense devotion, then you chant Radhe Radhe. इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, वृंदावन में भक्त क्या कहते हैं? जय राधे और राधे राधे. व्हाट इज वृंदावन? दैट इज रागानुगा भक्ति, नॉट फॉर वैधि साधना भक्ति. एंड दूसरी चीज राधे राधे बोलना है तो पहली चीज इंटेंस डिवोशन, आराधना, और दूसरी चीज अपराध. हमेशा सतर्क रहना है. अपराधा, राधा रानी की कृपा हट जाना अगर हम अपराध करेंगे. व्हेन वी टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स, then we can also chant Radhe Radhe. You can still chant. I'm just theologically presenting the idea so that we have a proper understanding. That's the first thing about why ISKCON devotees do not chant. अब प्रश्न बनता है, राधा रानी is not different than the Lord. भगवान के द्वारा सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा बोला गया है? भगवद गीता. एक प्रेमी प्रेमिका का स्मरण कैसे नहीं कर सकता? How is it? They are not different. एक आत्मा, intensity. I'm not intended to get into pastime, but just to give you one clue. श्रीमती राधा रानी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के लिए गार्लैंड बनाया. उन्होंने वृंदा देवी को दिया, वृंदा देवी ने सुबाला को दिया, और सुबाला जब कृष्ण के लिए वो गार्लैंड लेकर आते हैं, ये सुनते ही कि वह गार्लैंड श्रीमती राधा रानी के द्वारा दिया गया है, Lord Shri Krishna began to cry. He said, Subala, I want to meet Srimati Radharani. Subala said, this is noon time. It's not possible. And Krishna said, Subala, you arrange my meeting or else I'm going to jump in Yamuna and drown myself. And Subala went running. What is that place? Raval, right? Jatila Kutila? Yavat. He went running to Yavat for that reason. I'm not getting into the details of the past, but I'm saying that is the intensity which we may not understand. But the point is, अब भगवद गीता भगवान के द्वारा बोली गई, पर राधा रानी का रेफरेंस तो होना चाहिए. Once again, the name is not missing. It's just hidden from the plain sight. So what is the reference? Mahatmanastu mam partha Daivim prakritimashritah Bhajanti ananaya manasu ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. भगवान दो बार देवीम शब्द का उल्लेख करते हैं. इससे पहले 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में देवीमेश गुणमायि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. उसी प्रकार से यहाँ पे भी देवी का उल्लेख किया गया है. सो भगवान जो जानते हैं, अगेन इट इज हिडन इन द प्लेन साइट, but it's not missing. It's very much there. This is Radharani. How? क्योंकि भगवान की ही शक्ति है. अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, दैवी शक्ति. वही बहिरंग शक्ति जिसके प्रकोप में हम हैं, जिसके कारण हम 3 गुणों में बंधे हुए हैं. तो जो भगवान से विमुख हो चुका है, उसके लिए भगवान कहते हैं देवी एष गुणमाई मम माया दुरत्य. वह इस महामाया के प्रकोप में है और वह उससे नहीं बच सकता जब तक वो मेरी शरण नहीं लेता. परंतु जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, वह हमेशा देवीम प्रकृतिमाश्रितः, वो हमेशा मेरी देवी, मेरी शक्ति के आश्रय में रहते हैं. कौन सी शक्ति? एब्सोल्युटली दुर्गा देवी तो नहीं रहने वाली. दैट इज राधा रानी. एंड नॉट ओनली दिस, इवन ब्रह्मा जी स्पीक्स अबाउट इट इन ब्रह्मा संहिता.
विश श्लोक जो आप प्रतिदिन दोहराते हैं जब दर्शन आरती होती है, every morning you recite that, everyone together. Ananda chinmaya rasa pratibhavid bhavis tabhirya eva nijarupataya kalabhi goloka eva nivasati akilatma bhutu govindamadi purusham tamaham bhajami. The name is not missing. It is hidden from the plain sight. इसी कारणवश सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम भागवतम में नहीं लिया, because he didn't want it casual speakers and listener to chant the name of राधा रानी. ये ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 37वां श्लोक है. ये चौथा आदि लीला चौथा पर्व, उसमें जब श्रील प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन देते हैं. क्या देते हैं? I worship Govinda, Brahma ji कह रहे हैं, the primeval Lord who resides in his own realm Goloka with Radha. गोलोक एव निवसति, निवास करते हैं गोलोक में. भगवान के अकेले रहते हैं, जिनके पास लक्ष्मी सहस्र सब सेव्यमान और संभ्रम सेव्यमान अनेक हजारों करोड़ों की संख्या में जहां लक्ष्मी है, क्या भगवान गोलोक में अकेले? सो प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्णा हु रिसाइड्स इन गोलोक विद whom? श्रीमती राधा रानी, who resembles his own spiritual figure, embodies the ecstatic potency, Haladini. आज हलादिनी के बारे में बात करेंगे. Their companions are her confidence and so forth. Let's move forward. So how did Srila Prabhupada approach the subject of Radha Rani? 1973 Radha Ashmi lecture, 45 minutes of lecture. 40 मिनट तक प्रभुपाद कृष्ण के जन्माष्टमी का उल्लेख करते रहे. 45 minutes of lecture. For 40 minutes Prabhupada went on speaking about Krishna's appearance. मैंने जब सबसे पहली बार सुना तो मुझे लगा शायद किसी को बताना चाहिए था, प्रभुपाद जी जन्माष्टमी दो हफ्ते पहले खत्म हो गई है, आज अब राधाष्टमी का पर्व बना रहे हैं. I was like, when would Prabhupada speak? 5 मिनट बचे थे. फिर प्रभुपाद कहते हैं, so today is राधाष्टमी. we should offer a prayer to Radha Rani, and then he spoke about the prayer. Lecture over. How? Why? I just quoted Prabhupada, what Prabhupada had written. Remember, I started my lecture from Madhya Leela and what Prabhupada spoke about Radha Rani and Krishna. Srila Prabhupada, this is 2nd canto, 3rd chapter, verse number 23, verse, Prabhupada words. Prabhupada writes in the purport. In other words, Lord Krishna is the property of his pure, unconditional devotees, and as such only the devotees can deliver Krishna to another devotee. O he Vaishnava Thakura, Dayara Sagara, Bhaktivinoda Thakur writes. And as such only the devotees can deliver. Krishna is never obtainable directly. Lord Chaitanya therefore designated himself as, so Chaitanya Mahaprabhu ने किस प्रकार से भक्ति करना सिखाया? गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास. The most obedient servant of the servants of the Lord, who maintains the gopi damsels at Vrindavan. A pure devotee therefore never approaches the Lord directly, but tries to please the servant of the Lord's servant, and thus the Lord becomes pleased. Only then can the devotee relish the taste of the tulsi leaves stuck to his lotus feet. Then Prabhupada quotes about Brahma Samhita and then makes up mind. In Vrindavan, all pure devotees pray for the mercy of Srimati Radharani, the pleasure potency of Lord Krishna. Srimati Radharani is a tender-hearted feminine counterpart of the Supreme Whole. प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं, कृष्ण बहुत कठोर है. डू नॉट अप्रोच हिम. क्यों? सर्वधर्मान परित्यजा. बहुत मुश्किल कंडीशन डालने. There's a Prabhupada words in the lecture, and he says, therefore you should approach Radharani, which is very tender-hearted. So then just we should, our focus should be Radharani, na? We should be discussing about Radharani. We should be speaking about Radharani. And the same person who is writing this, राधाष्टमी के लेक्चर में 40 मिनट कृष्ण के जन्म के बारे में चर्चा करी और 5 मिनट आखिरी में बोल दिया, ओ टुडे इज राधाष्टमी.
Let us offer our prayer to Radha Rani. कुछ ना कुछ तो इसमें रहस्य होना चाहिए. It's very important we are connected with Prabhupada mission to understand the mood of our founder Acharya. क्योंकि जब उनके mood को समझेंगे, उनके teachings को समझेंगे, then we'll be able to align with the teachings of Gaudiya Parampara. Otherwise, it's very easy to get influenced with the viral videos. Radhe Radhe. So take care of that. So she recommends, Prabhupada says, therefore the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotees. And once she recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance into his association. The conclusion, Srimati Radharani ki sharan leni chahiye. All right. This is my favorite conversation. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, as Gopal Brahmachari at that point of time, is having a conversation with Prabhupada. And he says to Prabhupada, ये कृष्णा बुक के बारे में चर्चा हो रही है. August 21, 1976, Hyderabad, Maharaj or Brahmachari, that time he said, Srila Prabhupada, you dedicated the Krishna book to him. To whom? To your father. Prabhupada says, yes. And Prabhupada gives the reason. तो आपने देखा होगा कृष्णा बुक की शुरुआत में प्रभुपाद से दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माय फादर गौर मोहन दे. नाउ वी गोना लुक एट द रीजन व्हाट प्रभुपाद सेज. ओके, यस, बिकॉज ही वाज अ प्योर वैष्णव एंड ही वांटेड मी टू बिकम लाइक दिस. सी व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग. माय फादर यूज्ड टू प्रे टू राधा रानी. ही वाज प्रेइंग टू राधा रानी. Any saintly person would come, he would simply say, give blessings to my son that he may become a Radharani servant. That was my father's prayer. He never prayed that my son may become very rich man. He never prayed like that. And in fact, he never prayed, let him become the servant of Krishna. What did Gaur Mohan prayed? And every day, at least 4 sadhus he would feed. Almost every day, if you read Lilamrita. And only one prayer, Gaur they would ask for his son. कृपा करके राधा रानी से प्रार्थना करें मेरे पुत्र को राधा रानी का भक्त बनाए या सेवक बनाए. Actually, his ardent desire that his son may become a Vaishnava. And my Guru Maharaj training has put me this position that I have admitted later on. What is the word I give him? Eternal Father, like that discussion goes on. And because of the blessings of Srimati Radharani, Srila Prabhupada went around all the world distributing the mercy of Srimati Radharani by giving Krishna to everyone. So Prabhupada himself was a recipient and he taught us how to approach Srimati Radharani. Let's take a look at it. Not only this is another very interesting part. There is a different photo. I had put the photo. What happened to the photo? Anyways, remember when Prabhupada was in Jaladuta? He wrote a famous prayer. And what did the prayer started with? Krishna taba punya habe bhai. Everyone. I punya koribe jabe Radha Rani khushi habe. Dhruvati boli to mataye. Remember, Prabhupada starts with that. I emphatically say to your brothers, you will obtain your good fortune from the Supreme Lord Krishna only when Srimati Radharani becomes pleased with you. This is how Prabhupada started. But question is, how did Srila Prabhupada taught us how to approach Srimati Radharani? Anyways, there was a duplicate slide. All right. How did Srila Prabhupada spoke about Srimati Radharani in his book? 1967, Teachings of Lord Chaitanya. 1968, Krishna book. 1969, Bhakti Rasamrita Sindhu. And from the very beginning, Prabhupada emphasized, do not approach Krishna directly, but approach through Srimati Radharani. He wrote about it. Let's take a look at it. Why I'm trying to bring this point? Prabhupada was an ardent follower and devotee of Srimati Radharani. Now we have to learn from him how to approach Srimati Radharani. That's the point. And I'm proving. Prabhupada writes in Bhakti Rasamrita Sindhu, in his English book, page number 16, he says,
To perform devotional service means to follow in the footsteps of Radharani. And the devotees in Vrindavan put themselves under the care of Radharani in order to achieve perfection in their devotional service. Further, he says about the compassion of Srimati Radharani. He says, instead of offering obeisances to Krishna, devotees offer obeisances to his compassionate nature. Actually, because Krishna is a supreme personality of Godhead, it is very difficult to approach him. But the devotees, taking advantage of his compassionate nature, which is represented by Radharani, always pray to Radharani for Krishna's compassion. What about Prabhupada Kirtans? What is one Kirtan that Prabhupada would do every time? And no other Acharya have done that. No other Acharya. Prabhupada would always sing. He literally made it as a ritual. Every class will start with Jai Radha Madhava. He was always talking about Srimati Radha. He was always remembering that. So, and this is what the question I wanted to bring to all of you. Why then was Srila Prabhupada so reserved and grave in speaking about Srimati Radharani publicly? Radhashtami lecture, you hardly find Radhashtami lecture. गिन के 4 या 5 लेक्चर है. 1966 से 1977 तक कम से कम 11 राधाष्टमी रही हैं. And you have 4 to 5 lecture. Where was Prabhupada? राधाष्टमी सेलिब्रेट करी होगी. उन 4-5 लेक्चर में भी not even once Prabhupada spoke any लीला. कृष्ण लीला बात करने के बाद अंत में यही बोलते थे, oh, today is राधाष्टमी. Let us offer a prayer. So, as a student of Srila Prabhupada, it's a question we should ask, why Prabhupada is so reserved about it? What I'm going to present, or read out rather, is from the writing of His Holiness Satswarup Maharaj. He gives us input on that. Pehla reason, he says. Prabhupada says, because we are so neophytes, Kanishta Adhikari. Prabhupada was preaching in the West, and it is the nature of the materialistic persons outside of Vedic culture to take Radha Krishna affair as a girlfriend-boyfriend affair, like that. I mean, I have had that experience when you speak about Krishna Leela and there is somebody who is sitting new in the audience. आप कृष्ण की बाल लीला बताते हैं, आंखों से आंसू निकल जाते हैं. कभी प्रवक्ता के आंखों से आंसू नहीं निकले, पर श्रोता के आंखों से आंसू निकल जाते हैं. उनसे पूछो तो क्यों रोए? बोले मुझे अपना पोते की याद आ गई. Imagine, this is a fact. It's a fact. Imagine now we begin to talk about Radha Krishna's pastime. What do you think public will think about? मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, छोड़कर चली गई, और वो उसके विरह में रोएगा बैठकर. मुझे लगेगा राधा कृष्ण के प्रेम में रो रहा है. Can you imagine what would I be doing it? Or what? You know, that's the reason. That's the point. Satsarumar like this. Radha Krishna affairs as ordinary sex affairs like this. Prabhupada said, yeah, that's the point. Once there was a fire, Prabhupada gives an example. Once there was a fire in a barn and a cow became so frightened that thereafter wherever she saw the color red, she panicked. Prabhupada said, in a similar way, profound analogy, conditioned souls are so traumatized or addicted to sex pleasure. As soon as they see a picture of Krishna embracing Radha, they think, yes, that's the same as what I feel for my girlfriend. And immediately we destroy the consciousness. Prabhupada was also very afraid that if the devotees took prematurely to Radha Krishna affairs, they would become prakrata sahajyas. They'll take the confidential matters cheaply. He told about a man who said, whenever I hear the name Radha, Prabhupada is giving an example. Last night, Prabhupada was saying, I met a man, he told me that whenever I hear the name Radha, I always think of a barber's wife, whose name is also Radha. And interesting, this is Krishna book. In the preface, Prabhupada writes, in these Western countries, when someone sees a cover of a book like Krishna, he immediately asks, who is Krishna? And who is the girl with Krishna? Maharaj is writing, but it is significant that Prabhupada then completes the preface by answering the Krishna, who is Krishna, but he does not mention who Radha is. He does not even touch upon the subject. भाई अधिकार भी तो होना चाहिए, काबिलियत भी तो होनी चाहिए. An example of Prabhupada's reserve mood is that he instructed us not to show the feet of Radharani deity, although Krishna's feet should be exposed. And finally, GBC put a feet down.
and henceforward Radharani's feet will not be shown. They had to publish a paper. For many years we were doing that. Prabhupada categorically, there's a whole letter. Prabhupada categorically replied to that letter, never to show Radharani's feet. Yes, you can always show Krishna's feet, but not Radharani's feet. I mean, it's a very protective nature Prabhupada had. He was so careful. And please try to understand why he was so careful. Because there is something that he understands, we have an inherent weakness. Jab tak wo shuddhata nahi aayegi, if we approach it, there are all the chances and possibilities. Like in first canto, Prabhupada writes the golden statement. Familiarity breeds contempt. Therefore, never Prabhupada said, Krishna is Krishna. He always said Krishna is very important, pay attention to that. 1968 lecture, don't try to understand Radha Krishna very quickly. It is a very big subject. If you want to understand Radha Krishna very quickly, then there will be so many Prakrita Sahajas. In India, there are Prakrita Sahajas. Just like Radha Krishna dancing. Radha Krishna has become a plaything. The painting Radha Krishna, Krishna kissing Radha, Radha kissing. These all are nonsense. Radha Krishna philosophy has to be understood by the liberated person, not by the conditioned soul. So we shall wait for the fortunate moment when we are liberated, then we shall understand Radha Krishna Pranaya Vigat. And therefore, in a culture, we encourage devotees to have Gaur Nitai. We don't ask them to bring Radha Krishna Deity immediately unless they have been properly trained for some time. And the same lecture, I will not go into the details of it, Prabhupada sings this beautiful song, Radhe Jaya Jaya Madhav Daite. I'll move forward, and here comes a very beautiful line. And then, this is the last stanza of this Radhe Jaya Jaya Madhav Daite. And Prabhupada is explaining, and he says, Karunam Kurumai Karuna Bharite Sanaka Sanatan Varanita Charite Radhe Radhe Jaya Jaya Madhav Daite. So Prabhupada कहते हैं, ये song Rupa Goswami के द्वारा लिखा गया है. He was such a great renunciate, such a learned personality. अरे कोई प्रश्न उठा सकता है, इतना learned person, इतना renounced व्यक्ति एक साधारण सी औरत के प्रति प्रार्थना कर रहा है? Then Prabhupada quotes this line. And she says, she is no ordinary lady. Karunam kurumai karuna bharite. उनका गुणगान सनक सनातन करते हैं. Only they are qualified to glorify. And before coming, a question was asked on the same line. Krishna तो भगवान है, राधा रानी तो वो गांव की छोरी थी ना? Seriously, people have doubt. Yes or no? People have this doubt. Radha Rani. And therefore, Prabhupada would often make a point. If Krishna is the greatest, if he is the supreme personality of Godhead, if he is Satchitananda, he is the liberated, he gives liberation to others, how come somebody can get attracted to the body made up of all the filthy things? वो कैसे एक शरीर के प्रति आकर्षित हो सकते हैं? राधा रानी हैज टू बी द सुप्रीम मोस्ट. उस प्रकार से उसका उल्लेख आता है. सो हु इज श्रीमती राधा रानी? तो कहा गया है, हलादीनी कराए कृष्णा आनंद स्वादाना, हलादीनीर द्वारा करे भक्तेर पोषणा. सो भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, अनेक शक्तियां हैं, विविधेव, अनेक अनेक. उसमें 3 प्रमुख बताई गई हैं, जिसको कहा जाता है संधिनी, संवित, हलादिनी. जब तक आपने ये विषय नहीं समझा है, वी आर रियली नॉट फिट टू अप्रोच. वी आर जस्ट डूइंग सेंटिमेंटली. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस थियोलॉजी करेक्ट. सो आई थॉट देयरफॉर आई शुड स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस. संधिनी, संवित, हलादिनी, it is a representation of Sat Chit Ananda. वही सत चित आनंद, ऊर्ध्व मूलम अधाशाकम, ये भौतिक जगत उस अध्यात्म जगत का रिफ्लेक्शन है. तो यही संधिनी, संवित, हलादिनी शक्ति सत चित आनंद यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है असत, अविद्या एंड दुखालय के रूप में. इज दैट क्लियर?
उस प्रकार से प्रकट होता है। तो हम 3 शक्तियों के उल्लेख में यहाँ बात करी गई है। हलादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादना। जो ये हलादिनी है, ये भगवान श्री कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती हैं, और वही हलादिनी द्वारा करे भक्तेरा पोषण। वेरी इंपॉर्टेंट। सो संधिनी, ये क्या है? संधिनी शक्ति। इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ का निर्माण होता है, एनीथिंग। संधिनी शक्ति के इष्ट होते हैं बलराम। सो बलराम जी के द्वारा, वही बलराम जी, उनके पलंग बनते हैं, उनके जूते बनते हैं, वही वृंदावन बनते हैं, सब कुछ संधिनी शक्ति के द्वारा हमें सेवा का अवसर प्राप्त होता है। द सर्विस अपॉर्चुनिटी वी गेट इट थ्रू द ग्रेस ऑफ संधिनी शक्ति। संवित क्या होता है? संवित का मतलब होता है चित, सच्चित, नॉलेज। संवित शक्ति के द्वारा वेदाहम समतीतानि, भगवान जब कहते हैं भगवद गीता 7वां अध्याय 26वां श्लोक, आई नो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इस संवित शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके इष्ट होते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। भगवान इसलिए कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ये नमाम उपयांति थे। तो कहां से आती है वह बुद्धि? सो संवित के इष्ट हैं कृष्ण। हलादिनी का, हलादिनी शक्ति मतलब आनंद प्राप्त, आनंद प्रदान करना। उसकी इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी। वही श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। वही श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें तुष्टि और पुष्टि प्रदान करता है। रस, कृष्ण को कहा जाता है रसराज, पर वह रसराज बिना श्रीमती राधा रानी के अपूर्ण है। तो उनको जो रस प्राप्त होता है वह श्रीमती राधा रानी से होता है। इसलिए दूसरे अध्याय भगवद गीता में कहा क्या है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोपस्या परम दृष्टवा निवर्तते। जो वो परम दृष्टवा की उल्लेख किया गया है वह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। वी कैन नॉट प्रैक्टिस डिवोशनल लाइफ बिकॉज भौतिक दुनिया बहुत जटिल है। वी कैन ओनली प्रैक्टिस डिवोशनल लाइफ व्हेन वी आर गेटिंग रस, एंड दैट रस comes from the grace of Srimati Radharani. That is the whole philosophy and theology behind approaching Srimati Radharani. जब ये चीज क्लियर होती है, so we can offer the right prayer to Srimati Radharani. That is the point of Haladini. So जब भक्त कहते हैं मुझे मेरे जीवन में रस नहीं मिल रहा है, you know what you're supposed to do? Take a seat back and ask a question. What अपराध did I commit जिसकी वजह से राधा रानी की कृपा मुझसे हट गई है? Don't go out blaming others for what is happening to me, because आपको दूसरों के माध्यम से रस प्राप्त नहीं हो रहा है। रस आपको कहां से प्राप्त हो रहा है? From श्रीमती राधा रानी. So I say श्रीमती राधा रानी, remember 2 things, आराधना and अपराध. So अगर रस, भक्ति रस की कमी है या भक्ति रस में हमें प्रगति प्राप्त नहीं हो रही है, वी हैव टू आस्क व्हाट डिड आई डू। फर्स्ट थिंग, मेरा सर्विस एटीट्यूड, आराधना, इंटेंस डिवोशन, मेरा सर्विस एटीट्यूड कैसा है? और दूसरा, क्या मैं कुछ अपराध कर रहा हूं? दीज आर द 2 थिंग्स विच कैन हेल्प अस कम बैक। हलादिनी रसारा प्रेमा प्रेम सारा भावा भावेर परम काष्ठा नाम भाव। उसी भाव को, महाभाव को श्रीमती राधा रानी कहा गया है। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुणा खानी कृष्णा कांता शिरोमणि। इन श्लोकों के माध्यम से बताया जा रहा है हाउ श्रीमती राधा रानी द टॉप मोस्ट सेवक और द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी। एंड हु श्रीमती राधा रानी? गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंदा सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि।
गोविंदानंदनी राधा गोविंदा मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांत शिरोमणि। गोविंद नंदनी राधा, गोविंद को जो आनंद प्रदान करे वह है राधा, गोविंद को जो आकर्षित करे वह है राधा, गोविंद सर्वस्व, जो गोविंद का सब कुछ है वह राधा, सर्वकांता शिरोमणि, शी इज द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल हिज कॉन्सोर्ट्स, दैट इज श्रीमती राधा रानी। So, coming to the last point, if Srimati Radharani is everything, so Srimati Radharani का विवाह कृष्ण से क्यों नहीं हुआ? How many of you say this is a valid question? क्योंकि इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। लोग कहते हैं कैसा भगवान, इतनी सारी गर्लफ्रेंड, हमें कहते हो एक गर्लफ्रेंड मत बनाओ, ये कैसा भगवान है? So how many of you agree if Radharani is everything? So प्रश्न तो उठता है राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? कितना को लगता है विवाह होना चाहिए था? हाथ उठाओ। अबे नहीं चाहते सही में? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? राधा कृष्ण का विवाह होगा तो how many of you agree राधा कृष्ण का विवाह होना चाहिए? right? See, remember Krishna said I want to meet. सुबह से दोपहर का समय सब देख लेंगे कि मैं राधा रानी को लेकर आऊंगा। So Krishna is not able to meet. Just imagine if they were married, कोई प्रॉब्लम होती? खुशी खुशी, जटिला कुटिला, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो पालकी में बिठा के लेकर आते जटिला कुटिला, जो जानते हैं जटिला कुटिला आंटी को समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, हाँ या ना? अब प्रश्न बनता है राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ? एटलीस्ट आई थॉट आई शुड स्पीक वन पास्ट टाइम, वरना ज्यादा फिलॉसफी हो जाएगी। आई कंक्लूड विद दिस। सो वी ऑल नो हाउ दुर्वासा मुनि हैड कम वंस टू बरसाना। तो जब वो आते हैं तो वृषभानु श्रीमती राधा को दुर्वासा मुनि की सेवा में लगाते हैं, और उनकी सेवा से वो इतने प्रसन्न होते हैं, दुर्वासा मुनि राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं हे राधे, मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हुआ हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे हाथों से बना हुआ आहार कोई भी कभी ग्रहण करेगा तो कभी बीमार नहीं होगा। उसका शक्ति, उसका बल, उसका शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा, हमेशा आनंद में रहेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये खबर कैसे करते हुए बरसाना से नंदगांव पहुंच जाती है, और किसके कानों में पहुंचती है? यशोदा मैया। Now for Yashoda Maiya, the mothers, can you feel that? What do you think Yashoda Maiya will do? What will you do if you get to know this? Yes or no? मेरे लाला के लिए तो खाना वही लड़की बनाएगी, क्योंकि हर माँ चाहती है उसका बेटा हमेशा हष्ट-पुष्ट रहे। That's what got arranged. पावन सरोवर नंदगांव में, वहां पे राधा रानी आकर उस प्रकार से कृष्ण के लिए भोजन का आयोजन करने लगी। So whenever Yashoda Maharani will see, कहते हैं राधा रानी, and she will be like, हाँ, काश ये बहू हो जाए, कितना मजा आएगा। Isn't it? What do you think, mothers, right? Every mother would say, I want this girl is cooking for my boy, why doesn't she become the wife of my boy? And Radha Rani is so beautiful, so beautiful. So एक दिन यशोदा मैया राधा रानी को पकड़ लेती हैं, and she was so surcharged with the idea कि राधा रानी को मेरी बहू बनना है, किसी से ना पूछा ना कुछ, हाथ पकड़ के हाथ पे हल्दी मल देती हैं। हल्दी, राइट? यू अंडरस्टैंड लेडीज? हल्दी मतलब शादी से पहले का शगुन होता है ना ये। अब हल्दी हो गई, राधा रानी परेशान, अब मैं बरसाना कैसे जाऊं? बरसाना जाऊंगी, हाथ में हल्दी देखेंगे, सब पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा कि राधा रानी का रिश्ता तय हो गया है। हाउ वुड आई शो माई फेस टू वृषभानु कीर्तिदा? वो बोलेंगे बड़ी बदतमीज लड़की हो गई है, मॉडर्न डे, बिना माँ बाप से पूछे लव मैरिज कराइए, ऐसे ना। सो राधा रानी said no, it can't happen. So right at the foothill of Barsana there was a lake. She went and washed her hands, जिसको अब कहा जाता है पिली पोखर। Now people are smart, से कि नंदगांव में सबकी नजर एक ही व्यक्ति पे होती थी, कृष्ण, और बरसाना में सबकी नजर होती थी राधा रानी। Nothing can be done. So by the time Radha Rani reached back to the palace, यहाँ पे गांव में खबर पहुंच चुकी थी, ये जो कुंड पीला हुआ है, ये तो दाल में कुछ काला है। हमने राधा रानी को आते हुए देखा है, कहीं ना कहीं पक्का यशोदा मैया ने राधा रानी का कृष्ण के संग रिश्ता करा होगा। इससे पहले कि राधा रानी महल में पहुंचती, वहां कीर्तिदा और वृषभानु को बता दिया जाता है गांव वालों के द्वारा कि यशोदा मैया ने तुम्हारी लड़की को अपनी बहू बना लिया है।
And by the time she reached, they were so happy, so happy. And they had already arranged through their servants to carry shagun, to carry gifts. और यहाँ पे राधा रानी हैरान, ठीक है यहाँ पे सर्वेंट जा रहे हैं, वो पहुंच जाते हैं नंदगांव, थाली भर भर के सोना चांदी गहना डायमंड व्हाट नॉट। और नंदगांव में सब लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये डाउरी कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है। वो पहुंचती है नंद भवन में। जैसी नंद भवन में पहुंचती है तो नंद भवन के बाहर लाइन लग जाती है, क्योंकि वो कहाँ से आया है, बरसाना, और ये सारे गिफ्ट्स आए हैं। तो सबको पता है किसके लिए गिफ्ट्स आए हैं। इसका मतलब वर्ष भानु और कीर्तिदा ने रिश्ते का न्योता भेजा है नंद बाबा के पास कि कृष्ण का विवाह राधा रानी से होना चाहिए। तो बाहर लाइन लग जाती है और लोग आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छा रिश्ता तय है, बहुत अच्छा रिश्ता तय हुआ है। और यहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया बहुत खुश है। यशोदा मैया क्या तो सारा रचा हुआ था, ये बिना कहे रिश्ते का इन्विटेशन आ गया। शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी। पर यशोदा मैया कहती हैं देखिए वो लड़की वाले ने पहले अप्रोच करा है, उन्होंने गिफ्ट भेजा है, हम लड़के वाले हैं, हमारा ईगो होता है, हम बड़ा गिफ्ट भेजेंगे। अब यार नंद बाबा वो थे ग्वाले, अब क्या भेजेंगे, माखन थोड़ा भेजेंगे। तुम्हें मिला डायमंड, तुम भेज रहे हो मटके में माखन। तो नंद बाबा बोले यशोदा मैया से मेरे पे इतने हीरे मोती नहीं है। इतने में लाला खड़ा हुआ सब सुन रहा था, बोला अच्छा मेरे बाबा के पास हीरे मोती नहीं है। इतने में पति पत्नी के बीच में, मतलब माँ बाप के बीच में बहस चल रही थी, लाला सब साफ कर देता है। वो सारा का सारा हीरा मोती गहने लेकर पीछे दौड़ते हुए खेत में जाता है और वह कहता है मैंने देखा अपने पिताजी को बीज बोते हुए। बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, कुछ दिनों के बाद पेड़ निकलता है, पेड़ से निकलते हैं फल, और मैं जाके बोऊंगा बीज, मैं डालूंगा उसमें पानी नहीं दूध डालूंगा, और फिर देखो उससे निकलेंगे हीरे मोती के पेड़, और वहां पे आम की तरह टंगे होंगे हीरे मोती। यहां पे लाला की ये लीला चल रही है पीछे। इस बीच में नंद बाबा की नजर पहुंचती है, रूम खाली कैसे हो गया। वो यशोदा से कहते हैं अरे यशोदा लगता है चोरी हो गई है। यशोदा भी हैरान। यशोदा बोली अरे बाबा नंद बाबा, वृंदावन में तो नंदगांव में तो एक ही चोर है, हमारा बेटा। हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेट्स सर्च वेयर इज कान्हा। चोरी उसी ने करी हुई, चोरी कौन करने वाला, एक ही चोर है घर में बैठा हमारे। सो दे वेंट बिहाइंड एंड दे सॉ व्हाट वाज ही डूइंग। नंद बाबा आर्ग्यूड व्हाट आर यू डूइंग। कान्हा सेड बाबा आपको हीरे मोती भेजने हैं, आप भेजो, देखो मैं कैसे सिंचाई करके इन वृक्षों से बड़े बड़े हीरे मोती। एंड दे आर हैविंग एन आर्गुमेंट। कान्हा सेड यू वेट। And within few moments, there were this whole big trees and there were all these embers and whatnot. So long story short, शादी तय। अब शादी तय तो शादी क्यों नहीं हुई। यहां तो हम कहते हैं ना मियाँ बीवी राजा राजी सॉरी यार, राजा राजी जो भी होता है। अब बताओ यहाँ तो have you seen there is almost a struggle. The boy loves a girl, girl loves a boy, but माता पिता नहीं मान रहे। And you know, last time we spoke about Radharani's appearance, Srimati Radharani did not even open her eyes until Krishna came close to her. They are eternal. अब यहाँ पे माता पिता भी रेडी हो गए तो शादी क्यों नहीं हुई, ये तो बड़ी विषय की बात है। Just that reminded of, हम कहते हैं ना राधा रानी हलादीनी। So I was there where? Belgium, yeah. So I was in Radha Desh. So I just entered Radha Desh. We entered the temple. We reached somewhere around 12:45. 1 बजे या 1:15 बजे बंद होना था, तो हम जल्दी में थे। So it's a palace, it's a huge palace, a castle. So जैसे ही हम वहाँ से एंट्री करके गए, फर्स्ट रूम एंड सेकेंड रूम एंड द थर्ड रूम वाज टेम्पल हॉल। मैं आगे भाग रहा था, मैंने कहा यार मैं इतनी दूर आया हूँ अभी, आई एम नॉट गोना मिस द दर्शन, स्पेशल दर्शन। deity's name? Radha? What is the famous deities of Radha Desh? Radha Gokulanand, nahi, that's London, I believe. Do anyone remembers? No? The most beautiful deities. Anyway, so I really wanted to rush into it. जैसे मैं सेकेंड रूम में पहुंचा तो वहाँ पे एक सीनियर माता जी खड़ी हुई थी और सामने खड़े थे 15 लोग, all foreigners, I don't know from what background, and they had a name tag. और जैसे मैं जा रहा था तो उन्होंने एकदम से मुझे बुलाया, अरे मॉन्क्स आए इंडिया से, इधर आओ। एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड देखो ये होते हैं ब्रह्मचारी। तो हमारी वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचारी कल्चर होता है और ये सैफरन कपड़े पहनते हैं, ऐसे करके कहने लगी। और सडनली शी लिफ्टेड माय शिखा
And she said, इसको कहते हैं शिखा। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है इंट्रोड्यूस करने का? मुझे स्पीकर के रूप में बुलाया, मेरा लेक्चर है और मुझे शिखा पकड़ के, वो भी एक माता जी शिखा पकड़ कह रही है ऐसे। आज तक तो मेरे गुरु ने भी नहीं करा। वो कहती है ये होती है शिखा, ये होती है ब्रह्मचारी की निशानी। एंड शी caught it so tight I couldn't move my neck also. You know, if you move, मैंने कहा ये क्या है? So anyways, then after saying that, I can't move also. I stood there. Then she said, so these are very learned brahmanas. So if you have any question, please ask them. अब वो ऑल्टर बंद ही होने वाला था, मैं उनको कैसे बताता, मुझे अंदर जाना। तो जैसे जैसे आई वेंट इनसाइड, मैं भगवान के दर्शन ले रहा था। वेरी ब्यूटीफुल डीटीज। वन ऑफ दैट फेलो केम, उसका नाम था कुछ अब्दुल या कुछ नेम टैग था। तो मुझसे बोलता है, सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने कहा मेरी इच्छा तो नहीं है, बोल क्या बोलना है तेरे को, मुझे दर्शन लेने दे यार। उसके बाद ऑफ कोर्स आई डिडंट से दैट, माय माइंड वाज येलिंग। ही सेड, ये ऑल्टर में कौन खड़ा है? मैंने कहा तू पढ़ लेना, लिखा है ना नाम वहां पर, तुझे मैं क्यों बताऊं क्या है? एनीवेज आई हैड टू से, सो आई सेड ओके। आई से यू सी दैट मैन, दैट इज मिस्टर अल्लाह। अब अब्दुल था ना, उसको और क्या समझ आएगा? अब मेरे पे समय नहीं था, मैं कृष्ण की फिलॉसफी देता। मैं कहा दैट इज मिस्टर अल्लाह। बोला हाँ अल्लाह, हमें तो हमें पता ही नहीं था अल्लाह का स्वरूप भी होता है। बोला वो तो ठीक है, वो कम शौक था। बोला अल्लाह के बराबर में कौन खड़ा है? बोला अल्लाह के बराबर में कौन खड़ा है? मैं थोड़ा सरप्राइज था, तो मैंने सुना था। मैंने कहा अल्लाह के बराबर में खड़ा है हल्ला दीनी, मिस अल्लाह दीनी। अभी होता है ना सास ससुर ससुरी समझे, तो आई सेड अल्लाह अल्लाह दीनी, सो हल्ला दीनी हल्ला दीनी। एनीवेज कम बैक टू द स्टोरी। हल्ला दीनी, यू नाउ यू रिमेंबर राधा रानी हल्ला दीनी नेम फॉर गुड टाइम। एनीवेज आई जस्ट पुट ए बिफोर हा, अल्लाह दीनी हो गया। बोला यार पता नहीं था। मैंने कहा अभी बाद में बताऊंगा, अभी दर्शन लेने दे। ओके मूविंग फॉरवर्ड, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई? एंड दैट नॉट अ मेजर सब्जेक्ट बट जस्ट टू टच अपॉन। हम सब लोग राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, पर वृंदावन में तो कोई राधा और कृष्ण को भगवान के रूप में जानते ही नहीं है। यस, फॉर एवरी ग्वाला, फॉर एवरी गोपी, कृष्णा इज देयर सखा, राधा इज देयर सखा। तो वृंदावन में ब्रजवासी किसको पूछते हैं? हु इज द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ वृंदावन? डोंट आंसर हु हर्ड माय भागवतम क्लास, यू हैव टू डू जिप इट अप। सो वृंदावन में किसको पूछते हैं? हु इज द ईस्ट ऑफ वृंदावन? एंड दैट ईस्टर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योग माया। योग माया दो स्वरूप में प्रकट होती हैं, पूर्णमासी एंड वृंदा देवी। पूर्णमासी is a presiding deity for all affairs except for one thing, Radha Krishna affairs. When it comes to Radha Krishna affairs, it is exclusively managed by Vrinda Devi. Remember I told you briefly, Radharani made a garland and she gave it to Vrinda. Vrinda gave it to Subala. So Purnamasi is described as a personality. She is the mother of Sandipani Muni, grandmother of the sweet Madhumangal, and a disciple of Narada Muni. So प्रतिदिन नंद बाबा, यशोदा मैया, एवरीवन फ्रॉम व्रजभूमि प्रतिदिन पौर्णमासी के समक्ष जाके प्रणाम किया करते थे। वृंदावन में कुछ भी नहीं हो सकता बिना पूर्णमासी के मशवरा के, सलाह मशवरा, डिस्कशन। सो भाई रिश्ता तय हुआ है, हमें परमिशन तो लेनी पड़ेगी पूर्णमासी से। सो दे वेंट टू पूर्णमासी। How should I put it? I got into the subject nonetheless. Okay, let me put it this way. I'm just wondering, it's a public lecture, how do I put it now? See, married life, which is fantastic, no doubt about it. In the beginning, it is good. But after a while, there is no thrill. Yes or no? Same routine. But girlfriend-boyfriend relationship has an incredible thrill. I am not promoting that. Trust me, that is not my subject. I am trying to make it as simple for your understanding here, because I got into this subject. There is a thrill. Why there is a thrill? Because there is a fear of getting caught. And that adds a value of thrill.
जिनकी शादी हो चुकी है उनको सब पता होगा, मैं ब्रह्मचारी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट दुनिया तो मैंने भी देखी थोड़ी बहुत सी, तो एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ ये चीज़ है. There is an altogether different level of romanch, an experience of ananda. This is in Sanskrit is called as parakiya bhava. And the wedded relationship is called as swakiya bhava. पूर्णमासी ने सोचा, अरे इनका विवाह हो गया, पारकिया थ्रिल खत्म हो जाएगा. बट कृष्णा वॉन्ट्स टू हैव एन आनंद इन दिस वे. सो व्हाट पूर्णमासी डिड, शी सेड ओके, दोनों का बर्थ चार्ट लेकर आओ, मैं दोनों का चार्ट मिलाऊंगी. लेकर आ गया और दोनों का चार्ट देकर कहती हैं, दोनों का विवाह हो गया, कलहा कला कलेश. और हे यशोदा, तुम्हें लगता है कि राधा रानी के आने से कृष्ण हमेशा सुरक्षित है? मदर वात्सल्य भाव, कृष्ण की तबीयत बहुत खराब रहेगी, सब कुछ अशुभ होगा कृष्ण के साथ, रिश्ता कैंसिल. एंड दैट्स द रीजन राधा रानी एंड कृष्णा डिड नॉट गेट मैरिड, ऑल्दो द पेरेंट्स लव्ड, दे वांटेड इट, but because Purnamasi wanted, because why Purnamasi did that? Because Lord Shri Krishna wanted that. I just thought I'll conclude with this controversy. People ask, he got married to Rukmini? That's altogether different rasa. And here we in Vrindavan, we have a different rasa. And that's the reason Shri Shri Radha and Shri Shri Krishna never got married. To conclude for today, like Prabhupada did conclude every Radhashmi lecture, what to pray to Srimati Radharani? What could be the prayer? How many of you would say, we'll pray to Srimati Radharani, or we have already prayed, my dear mother, please grant me love for the Lordship? How many of you, अबे ये तो प्रे होगा, क्या बोलोगे? How many of you would like to pray or would pray like this, please give me, because Radharani gives you Krishna, na? So is it fair enough to say, my dear mother, please give me love for the Lord? Yes or no? Raise your hand if you agree with this prayer. आपने करा नहीं करा वो आपका पर्सनल मैटर है, मैं आपके प्राइवेट मैटर में नहीं जा रहा हूँ, अभी डिस्कशन कर रहा हूँ. How many of you agree this is the best prayer to make? हे माते, आप ही कृष्ण प्रदान कर सकते हो, कृपा करके कृष्ण के प्रति मुझे प्रेम दो. मेरा प्रश्न है, माता ने तुम्हारी बात सुन भी ली, माता नहीं बोलूंगा, राधा रानी बोलूंगा, वरना दुर्गा माता की याद आ जाएगी. I'm from north after all, ना, तो देवी के जागरण हुआ करते थे, वहां पे माता कहा करते थे, माता आ गई. So imagine Srimati Radharani. I'm not going to get into the subject if the Lord hears your prayers or not. My point is, Lord hears everyone's prayer. But the question is, when you pray, my dear mother, please give me love for Krishna, what do you expect Radharani to do for you? Do you expect when I wake up next morning, suddenly the tears will flow from my eyes, my heart will be breaking out of Vipralamba Bhava for Krishna? How does love manifest? I asked this question to my spiritual master. What is love? And he said, love means service. When you love somebody, you want to serve. So when you pray, hey Mata, hey Mother, hey Srimati Radharani, please give me love for the Lord, what she would give? She will create more and more opportunities for seva in our life. And if we don't see it that way, if we don't realize the descending mercy, we ourselves have chosen not to reciprocate. आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु मेरे परिवार के बीच में प्रेम बना रहे. What do you think Lord will do for you? He'll give you the opportunity to listen better. He'll give you the opportunity to forgive more and to love more. पर हमें हमारा दृष्टिकोण हमेशा अलग रहता है. So, when it comes to Srimati Radharani and the prayer, Srila Prabhupada always taught this. Always pray, my dear Srimati Radharani, please engage me in your service. And that is the means of, please give me love for Krishna. And ये जो सेवा हमें प्राप्त होती है, भगवान की संधिनी शक्ति, बलराम जी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है हमारे जीवन में. ये बहुत बहुत दुर्लभ चीज है. ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होता है, संवित शक्ति, और रस भक्ति रस प्रदान होता है, हलादिनी शक्ति. और भक्त भक्ति तभी कर सकता है जब उसके जीवन में भक्ति रस बना रहे और बढ़ता रहे. इसलिए हम भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ आराध्य कौन है?
श्रीमती राधा रानी, परंतु उसको हम अप्रोच कैसे करते हैं, उसके लिए हमने आपको ये शिला प्रभुपाद जी का क्या दृष्टिकोण किस प्रकार से बताने का था वो आपके सामने बताने का प्रयत्न किया. We don't chant Radhe Radhe because we'll take it casually. None of the acharyas did it. We approach through what acharyas did. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srimati Radharani ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki. Thank you all for your kind attention. Hare Krishna.